एपी में कोरोना का कहर जारी है। गुज़श्ता एक दिन में रियासत में 10,093 नए कोरोना मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं और 65 अमवात हुई है। इसके साथ ही रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,17,495 हो गई है। रियासत में 63,375 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 52,529 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। रियासत में जुमला 1,213 अमवात हो चुकी है। एपी के वज़ीर सेहत ईनानी ने कोविड की सूरत हाल पर जिला मशरक़ी गोदावरी में हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जान बसे कोविड-19 पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोरोना टेस्टों में एपी मुल्क में पहले नंबर पर है। हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की वजह से कोरोना से हुए मौत की शरह कम है। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से इलाज करने से इनकार करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। एपी के वजीर वी श्रीनिवास राव ने जिला कृष्णा में कोरोना की सूरत हाल पर हुकाम के साथ इजलास तलब किया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के हुकाम ने शिरकत की। वजीर ने जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी इक़दामात की तफसील हासिल की। उन्होंने बताया जिला कृष्णा से रियासत भर में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। उन्होंने तेलुगु देशम लीडरों को तनकीद का निशाना भी बनाया। టెస్ట్ చేసే దాంట్లో కృష్ణా జిల్లా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో సుమారు 2,08,000 మందికి టెస్ట్ చేయడం జరిగింది। एपी के वजीर ट्रांसपोर्ट पी नानी ने मछलीपट्टनम में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हुकाम के साथ इजलास तलब किया। आलमी वबा को काबू में करने के लिए हुकाम को मुख्तलिफ हिदायत दी। पिनानी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोरोना को हराने के लिए दीगर रियासतों की बनिस्बत अच्छे से अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 से मुतासर हर मरीज को 30 मिनट के अंदर अस्पताल में बेड फराहम करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अज़ा कलेक्टर्स और एसपीज के साथ जायजा इजलास के दौरान सीएम ने ये बात कही। ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అరగంట లోపు యూ నీడ్ టు గివ్ హిమ్ అ బెడ్. నో పేషెంట్ షుడ్ సే నేను ట్రై చేసినా కూడా నాకు బెడ్ దొరకడం లేదు అన్న మాట ఎక్కడ కూడా రాకూడదు. వస్తే కలెక్టర్స్ అండ్ జేసీస్ హూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ అఫేర్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ హెల్డ్ అకౌంటబుల్. అంటే ఎవరైనా పేషెంట్ వచ్చి నాకు బెడ్ దొరకలేదు అన్న మాట దయచేసి వచ్చింది అని అంటే మన మానవత్వం మీదనే అదొక ప్రశ్న. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్లో పనిచేసే ఎవ్రీ డాక్టర్ ఆ మానవత్వం చూపించాలి. నో హాస్పిటల్ షుడ్ ఎవర్ సే బెడ్ లేదు నేను ఇవ్వను అని. This is going to be treated as a very serious crime. అది కలెక్టర్లు ఆ నెంబర్స్ 104 కానీ ఆ 14410 కానీ మీరు చెప్పే డిస్ట్రిక్ట్ కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కానీ ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి వస్తే బెడ్ లేదు అనే పరిస్థితి రాకూడదు. డైరెక్ట్గా నేరుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే బెడ్ లేదు అన్న మాట కోవిడ్ కేర్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా రాకూడదు. सीआईटीयू लीडर गौस देसाई ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने वज़ीर आला के बयान को हकीकत से दूर करार दिया। ज़मीनी सतह पर कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गरीब हुकूमत के रहमो करम पर नहीं रह सकते। जगनमोहन रेड्डी स्टेटमेंट अच्छा दे रहे हैं, स्टेटमेंट बड़े बड़े स्टेटमेंट देके कोई भी किसको तकलीफ ना आना, मगर फील्ड में आने के बाद मैं जगनमोहन रेड्डी को एक ही पूछता हूँ कर्नूल शहर के आवाम की तरफ से, भाई आप आंखें खोल के नीचे उतर के देखो, आंखें ऊपर रख के देखना नहीं, नीचे उतर के देखे नीचे क्या चल रहा करने का मालूम होता है। पेशेंट रो रही इलाज करने के लिए है तो तुम्हें रखो, नहीं हमारे हाथ से नहीं होता बोले तो हाथ उठा डालो, पेशेंट उनकी नजर उन्होंने देख लेती।
एसडीपीआई लीडर अब्दुल वारिस वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के बयान का उन्होंने खैर मकदम करते हुए जमीनी सतह पर काम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने बताया कि हुक्मरान जमात के एमएलए का गवर्नमेंट अस्पतालों पर एतमाद नहीं है, वो प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज की सहूलत बेहतर नहीं होने की शिकायत की। जगन साहब का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी, और आवाम भी में भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन जगन साहब को ज़मीनी सतह पर क्या काम चल रहा है ये देखना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत हम उसका खैर मकदम करते हैं, और लेकिन ज़मीनी हालत अगर हम देखते हैं वैसे नहीं जो जगन साहब बोल रहे हैं हमारे स्टेटमेंट में। जैसे गवर्नमेंट के जो एमएलएस है उनको क्वारंटीन के लिए वो हैदराबाद में जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में इसको उनके ऊपर इतना यकीन नहीं। एमएलएस प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रायोरिटी देनी ये हमारे को सोचने की बात है। साबिक एमएलसी एमए गफूर ने हुकूमत से प्राइवेट अस्पताल, कॉलेज और होटल को हासिल करके कोविड केयर सेंटर कायम करने का मुतालबा किया है। तिबी अमले की तादाद में इजाफा करने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि अवाम हवा में बातें करने वाली हुकूमत को पसंद नहीं करते। सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है पब्लिक के बारे में, तो हमारी मांग क्या है तो फौरी प्राइवेट हॉस्पिटल को तुम्हें हैंड ओवर कर लो, या नहीं तो प्राइवेट लॉजेस को हैंड ओवर कर लो। हैंड ओवर कर लेके मरीजों को रखो। गवर्नमेंट डेडिकेटेड सर्विस करती है, वो गवर्नमेंट को पसंद करती है पब्लिक। बातें वाली गवर्नमेंट, हवा के बातें करने वाली गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, क्योंकि रोज़ ब रोज़ फैलती जा रही है बीमारी, कई लोग की मौत हो रही है हर एक गली में। मेरे ख्याल से मौत नहीं सब गली नहीं कानून में, हर एक गली में मौतें हो रही हैं। तो पब्लिक बहुत बुरी हालत में है। इनको गवर्नमेंट ही उनको हिम्मत देना, उनकी जिम्मेदारी ले लेना। एमआईएम लीडर मंसूर अहमद ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तिबी अमले में इजाफा करने की मांग की है और अस्पतालों में अवाम का बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है। हमारे यहाँ के हुक्मरानों से और हमारे गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब से ये बोल रहा हूँ, आप स्टाफ को भर्ती करो। अगर आप स्टाफ को भर्ती नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम डिप्टेशन पे अगर डॉक्टर्स है, नर्सेस है, तो इमरजेंसी उनको यहाँ पे लेके आके सर्विस दिए तो अच्छा रहता। लोगों के जाना जो है परेशानी से चले जा रहे हैं। कोविड पेशेंट्स हमको कॉल करके बोल रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है बोल के। तो मैं इंक्वायरी कर रहा तो पाइपलाइन जो ऑक्सीजन का गया है, एक ही पाइपलाइन जो जनरल वार्ड को भी और कोविड पेशेंट को भी, वेंटिलेटर्स को भी, सब एक ही पाइपलाइन गया है कहते। इस पाइपलाइंस का भी जो है देखकर जल्द से जल्द वो ऑक्सीजन सीधा सप्लाई कराए तो बेहतर रहता। कोरोना वायरस ने हर फर्द को एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना मुतासरीन के रिश्तेदार खुद उनका साथ छोड़ रहे हैं। मरने के बाद अस्पताल से लाश हासिल करने और आखिरी रसूमात की अदायगी से भी इनकार करने की खबरें मीडिया में आ चुकी है। कब्रिस्तान, शमशान घाट में दफन करने से उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन ऐसे नाजुक हालात में पीएफआई नामी तंजीम से वाबस्ता नौजवान कोरोना से हलाक हुए अफराद की आखिरी रसूमात के लिए आगे आए हैं। ये मुस्लिम नौजवान मजहब, जात पात, इलाकाई ज़बान का फ़र्क नहीं करते हुए कोरोना महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। नेलूर में 1 महीने के दौरान 27 लाशों की आखिरी रसूमात मुकम्मल मजहबी रसूमात के मुताबिक अंजाम दी गई। ये नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालकर इंसानियत को बचाने का काम कर रहे हैं। नौजवानों के काम की हर जानिब से सताइश की जा रही है। మత వర్గ భేదాలు లేకుండా అన్ని మతాల వాళ్ళకి, అన్ని కులాల వాళ్లకు ఎవరైతే కరోనా పాజిటివ్తో చనిపోయారో వారి యొక్క మృతదేహాలను ఖననం చేయడం దేశవ్యాప్తంగా తమిళనాడులో, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వివిధ ప్రాంతాల్లో, రాష్ట్రాల్లో జరుగుతుంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నెల్లూరులో, చిత్తూరు, అలాగే కర్నూలు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ ఖనన కార్యక్రమాలు, అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే మానవుని యొక్క హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ హక్కుల్లో అతని యొక్క అంతిమ సంస్కారం అతని యొక్క మతాచార ప్రకారంగా ఒక మానవ దృక్పథంతో జరగాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కరోనా సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు కూడా భయపడుతున్న సందర్భంలో పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ముందుకొచ్చి మేము ఉన్నామని చెప్పి మీ యొక్క
అండదండగా మేము ఉన్నామని చెప్పి ఈరోజు పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాలంటీర్స్ అన్ని వేళలా ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా సరే ఆ టైంలో వచ్చి వాళ్ళ యొక్క సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇటువంటి సేవను అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్క పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాలంటీర్కు అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాము. जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने बताया कि हुकूमत की जानिब से ईदगाहों में नमाज ईद के एहतमाम की इजाज़त नहीं दी गई है. उन्होंने अवाम से घर के करीब मस्जिद में ही नमाज अदा करने की अपील की है. इम्तियाज अहमद ने कहा कि मस्जिद में एक से ज़ायद जमात का एहतमाम किया जा सकता है. नमाज के दौरान समाजी दूरी का ख्याल रखें और हुकूमत की गाइडलाइंस को भी फॉलो करें. जिला कलेक्टर से मुसलमानों के एक वफ़द ने मुलाकात की और ईद से मुतल्लिक़ मुसलमानों को कुछ राहत देने की अपील की. है बट 40-50 से ज़्यादा नहीं और घर पे वजू करके पूरा से पूरा तैयार होकर दूसरे जाना. और दूसरी बात जो है सोशल डिस्टेंस के हिसाब से खाना. तीसरी बात अगर ज़्यादा लोग हैं तो दूसरी जमात पूरा खाना के नमाज अदा करेगा. और छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो भी हैं 60 साल से ज़्यादा है उनको जो है घर में पढ़ना एकदम बहुत ही. गवर्नर आंध्र प्रदेश बिश्वभूषण ने कानून साज काउंसिल के लिए ज़किया खानम को नामजद करते हुए अहकामात जारी कर दिए हैं. वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सिफारिश पर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने 2 उम्मीदवारों को नामजद किया है जिनमें रविंद्र बाबू भी शामिल है. एपी काउंसिल में मुस्लिम खातून रुकन दाखिल हो गई है. एपी के वजीर जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना की सूरत हाल काबू में आने के बाद रियासत में रचा बंडा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने की हुकाम को हिदायत दी है. వెంటనే నా రచ్చబండ కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు నేనే డైరెక్ట్గా